हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 10th का चैप्टर 2 मैथ्स का पॉलिनॉमियल उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग कल चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे थे, वैसे ही आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेली का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो देखते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में कि तो यहाँ पे टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। और ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड में पूछा गया है। तो जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, इसको एकदम अच्छे से आप लोग एक बार देखिए और सारे को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान लगेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग आज बेसिक देखेंगे, क्योंकि हर कल भी हम लोग देखे थे कुछ बेसिक, उसी टाइप में आज भी हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक। बेसिक कहने का मतलब ये कि इस चैप्टर में बेसिक है क्या, तो सारा कुछ हम लोग बेसिक देखेंगे। बेसिक में क्या समझते हैं, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। चैप्टर में आपको 2 से 3 चीज पढ़ना है। सबसे पहला चीज, आपको चैप्टर का नेम था पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स की जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। एक हमारा ये होता है जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू 0। सबसे पहला चीज जनरल इक्वेशन को याद रखिएगा। उसके बाद जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमारा हो जाएगा डिग्री। कि डिग्री क्या होता है, ये दो चीज को याद रखिए। डिग्री क्या होगा, डिग्री में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डिग्री बोलते किसको। तो डिग्री में सिंपल याद रखिएगा, जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है। क्या बोले, डिग्री में हमारा पॉलिनॉमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, डिग्री। जो भी हाईएस्ट पावर, मान लीजिए अगर x का हाईएस्ट पावर 5 है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो भी हमारा हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री। अब इसके बाद डिग्री जानने के बाद आपको नॉर्मली एक इक्वेशन जानना है कि ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दो चीज अभी याद रखिए, बाकी और भी जो भी नए नए कंसेप्ट आएगा उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ क्लियर करते चलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे हम लोग को क्या जानना है। अब आगे चलते नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या लिखा हुआ, एक यहाँ पे कुछ टर्म लिखा हुआ है। इस टर्म को देखिए, क्योंकि इसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। आपका क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उससे हम लोग जीरोस के बीच का रिलेशन को कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग याद रखें, अभी हम लोग क्या देखें कि दो जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कि हमारा क्या था, एक नॉर्मल इक्वेशन होता है। एक होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम लोग देख चुके हैं, हमारा एक नॉर्मल होता है हमारा पॉलिनोमियल। अब आपसे जो पूछा है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दो चीज का ये रिलेशन को याद रखिए, आपका पूरा चैप्टर आसान लगेगा। सबसे पहले क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस देखिए क्या होता है। अगर कभी बोलेगा सम ऑफ जीरोस, ये हमारा होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी एक्स के पीछे में जो कॉफिशिएंट है माइनस, बाई में कॉफिशिएंट ऑफ x²। यानी x² के पीछे में क्या है, तो ये हमारा होता है पहला। यानी सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई में कॉफिशिएंट ऑफ x²। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इस सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा। वैसा ही हमारा एक सेम रिलेशन आता है, वो आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका भी सेम ऐसा ही कुछ रिलेशन होता है, वो देखिए क्या होता है। सम ऑफ जीरोस क्लियर हो गया, क्या होता है माइनस b बाय a, और सम ऑफ जीरोस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। वैसे ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है कांस्टेंट टर्म बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब आप लोग यहाँ पे बताइए कि कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है। कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे c है, बाय में x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a। यानी ये दो रिलेशन होता है हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में। वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा माने थे, वैसे ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यानी ये दो रिलेशन को याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। ये दो चीज, ऐसे सारा आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा कुछ बेसिक। दोबारा रिकैप करते क्या था क्वेश्चन में। ये था सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी एक्स के पीछे में जो हमारा ये कॉफिशिएंट है उसमें यहाँ पे लगा देंगे माइनस, बाई में कॉफिशिएंट ऑफ x²। यानी x² के जो पीछे हमारा यहाँ पे a था, तो क्या मान लिया हम लोग a। नेक्स्ट हम लोग सम ऑफ जीरोस को क्या कभी कभी बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। वैसे ही हम लोग देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये था छोटा सा बेसिक, इसमें दो टर्म। अब इसी से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सारा यहाँ का सॉल्व करेंगे।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये दिख रहा है आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोले, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोला, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको डिग्री पूछा है। तो डिग्री के लिए हम लोग क्या देखना है, एक्स का हाईएस्ट पावर, लेकिन उसे एक जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जो हमारा क्वेश्चन दिया क्या एक जनरल फॉर्म में है, नहीं, पहले हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में। हमारा क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पे एक्स प्लस 1, उसके बाद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 1। ये कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे दिख रहा है 2, 3, 4। सबसे पहले हम लोग को देखना हाईएस्ट पावर। अब उसके लिए क्या कीजिएगा, जो बाहर में टर्म है उससे अंदर वाले सारे टर्म से इंटू कर देंगे। यहाँ पे इंटू कीजिए, इंटू करने के लिए पता होता है शुरू वाले टर्म से पहले सबको पूरा इंटू करेंगे, फिर बाद वाले से। अब x को x स्क्वायर से इंटू करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा x क्यूब, माइनस x को x से इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर। सेम x को x का पावर 4 से इंटू करेंगे, ये हमारा हो जाएगा x का पावर 5 और प्लस में हो जाएगा आपका x। ये भी हम लोग सिर्फ x से इंटू किए। अब 1 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, 1 का यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 1 को x से करेंगे तो माइनस x का पावर 4 और प्लस 1। ये आपका दो चीज हो जाएगा। अब इसका आगे चलते देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए और x को पूरा कंप्लीटली हटाने की कोशिश कीजिए। आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x प्लस x माइनस ये भी कट जाएगा। अब आपका क्या बच गया, यहाँ पे x क्यूब, हमारा बच गया x क्यूब माइनस x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 माइनस 1। हमसे पूछा था, क्या पूछा आपसे, डिग्री के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि x का हाईएस्ट पावर कौन है। तो आपको यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 5। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री यहाँ से हो जाएगा आपका 5। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन कि डिग्री कैसे निकालते हैं। इसका डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 5। देखिए क्या करना है, डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इक्वेशन दिया है उसे एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपका x का हाईएस्ट पावर होगा वही आपका यहाँ से हो जाएगा डिग्री। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इजी है। जैसे हम लोग कल 20 क्वेश्चन देखे थे वैसे ही आज भी हमारा सारा 20 क्वेश्चन रहेगा। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्या बोला क्वेश्चन को एक बार अच्छा से देखिए। क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या बोल रहा है, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर इज -1 दे। देखिए आपको क्या बोला, एक कुछ रिलेशन दिया गया, इससे आपको यहाँ से पॉलिनोमियल निकालने बोला। क्या बोला है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर। और आपको साइड में क्या बोला कि जो हमारा x का वैल्यू है वो -1 है। आपको हिंट्स में दे चुका है, x का वैल्यू कितना दिया, -1। यानी जहां भी आपको x दिख रहा है वहां -1 पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, वहां से कुछ आपको एक अपना रिलेशन निकलेगा। क्या हो जाएगा, a का a स्क्वायर, x का वैल्यू हमें -1 दिया तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी -1 और प्लस में b का स्क्वायर। जहां भी x था वहां पे हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 1 और प्लस माइनस -1 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ इस टर्म में कहीं भी आपको दिख रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में कुछ थोड़ा इधर बहुत है। क्या a स्क्वायर को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम पहले लिख दिए और -1 को बाद में लिख दिए। क्या इस टाइप से भी आपको दिख रहा है कहीं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में जी आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा ये इक्वल टू 0 होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोला था, एक हमें कुछ इक्वेशन दिया गया था, हमें बोला था इस इक्वेशन को मॉडिफाई कीजिए, यानी x का वैल्यू दिया गया उसे पुट कीजिए और एक हमारा नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगा उसे फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या किए, जहां भी हमारा x का सारा वैल्यू पुट किए और उसे मॉडिफाई करके एक नॉर्मल इक्वेशन निकाले, जिससे हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। डेली आपको ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, तो डेली हमारे चैनल पे बने रहिए। बाकी जो कुछ भी नहीं पढ़े, बार बार बोल रहे हैं, पूरा जितना आपका लेक्चर आएगा सारा लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपका मैथ्स में बहुत अच्छा हो। मैथ्स क्या, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोले, क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला, if one zeros of the polynomial is the reciprocal of the other then the value of k is। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आने वाला है। क्या बोला, if one zeros of the polynomial, पहले हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया उसे लिखेंगे। क्या है हमारा पॉलिनोमियल आपको दिया 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है। इसमें आपको क्या बोला कि एक जो जीरो है, मान लेते हैं हमारा एक जीरो अल्फा है, एक जीरो हमारा क्या है अल्फा।
बोला तो जो दूसरा जीरो है उसका रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा। क्या बोले, एक जीरो बोला था अल्फा है तो जो दूसरा होगा इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कहने मतलब उसका उल्टा। अब ये दो चीज निकल गया, हमें यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करने बोला। हम लोग कुछ रिलेशन पढ़े थे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस करते हैं, यानी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या पढ़े थे सर, कंसेप्ट याद होना चाहिए। वो था हमारा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी माइनस बी बाय ए। अब हमारा सम दो क्या दिया है, जीरो, एक है अल्फा, दूसरा हमारा है 1/अल्फा। ये हमारा क्या हो जाता है माइनस बी, यानी ये हो जाएगा -8 बाय में 3। क्या इससे आपका कभी भी के का वैल्यू सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा के तो टमा ही नहीं रहा है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा अपना अप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस याद है, यस सर, हमारा था कांस्टेंट टर्म, यानी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, के बाय में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमारा है 3। और हम लोग इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखे थे, यानी अल्फा 1/अल्फा को आपस में इंटू करेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू के बाय में 3। अब देखिए क्या यहाँ से हमारा अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू के बाय 3। यहाँ से हम लोग का के का वैल्यू क्या निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3। और हमसे क्या पूछा था, के का वैल्यू। तो ये था एक नया क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, दोबारा समझते। क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि एक जीरो जो पॉलिनोमियल का है वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है। हम लोग पहले क्या किए, एक को मान लिया अल्फा, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब पॉलिनोमियल दिया गया था, हम लोग दो रिलेशन पढ़े थे, एक था हमारा सम ऑफ जीरोस और दूसरा रिलेशन हमारा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बस दोनों रिलेशन को हम लोग पुट किए, और पुट करने के बाद जहां से हमारा एक्स का के का वैल्यू फाइंड हुआ उससे हम लोग फाइंड कर लिए, हमारा के का वैल्यू क्या आ गया 3। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर भी 3। तो ये देखिए, आप अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां से आपको डेली का डेली वहाँ क्विज होता है, आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, सारा डेली नोटिस मिलता है, तो आप वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। बाकी ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बहुत बार बोली बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान क्वेश्चन इसमें रहता है। बस आप लोग को एक ही चीज है, प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा रिजल्ट होता है। क्वेश्चन क्या है, इसको दोबारा पढ़िए। हाँ, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 2x plus 1 then 1/अल्फा plus 1/बीटा is equal to। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से इससे 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। हम एक टाइप का बता रहे, बाकी आपको होमवर्क में देंगे 4 टाइप का कैसे बनेगा वो आप लोग को बनाना है। पहले क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़े। अब हम लोग आते देखते हैं यहाँ पे क्या बोले। बोले अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है। अल्फा एंड बीटा वो हमें आपको फाइंड करने बोला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या देखिए, तो हम लोग इस 1/अल्फा, देखो एक से ज्यादा कभी भी कोई भी अगर अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दिया गया है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। यहाँ से हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। हम लोग सम ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी बता चुके हैं। ये क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे हुआ। वैसा ही हम लोग का अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाय में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो चीज कभी भी ना कुछ भी निकालने बोलेगा, पहले ये दो चीज निकाल लीजिए। अब इसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिया उसको क्या देखो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करने बोला। हमारे पास ये दो टर्म कुछ आया है, आप इसको कर भी क्या सकते हैं, एक ही हमारे पास ऑप्शन है, जब भी कुछ फ्रैक्शन दिखता है हम लोग एलसीएम लेते हैं। आप यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, एलसीएम पे दिक्कत होता है, यहाँ अल्फा यहाँ भी अल्फा, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है बीटा, बीटा को 1 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा प्लस, यहाँ है बीटा यहाँ भी बीटा, एक्स्ट्रा क्या है अल्फा, अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा। बस अब इतना कर लिया, आपका आंसर हो गया। जी हाँ, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था -2, हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे -2 बाय में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था 1, तो 1, यानी हमारा जो इसका सॉल्यूशन है उसका आंसर क्या हो जाएगा -2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
क्या था क्वेश्चन को दोबारा समझते। क्वेश्चन में आपको बोला था कि अल्फा और बीटा जो जीरो जिसका पॉलिनोमियल का दिया गया था, हमें 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले हम लोग उसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको एनालाइज करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन को देखिए, जितना क्वेश्चन आ रहा है सब में थोड़ा अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो मतलब ये है कि जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लाए। तो सारा क्वेश्चन का आप लोग एकदम ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, आपको अपने आप सारा एनालाइज हो जाएगा। क्वेश्चन बोला इफ 1 zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 4 then the value of k। एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या आसान क्वेश्चन है? पहले जो इक्वेशन दिया उसको लिखेंगे। हमारा इक्वेशन क्या दिया आपको, इक्वेशन में जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ये हमें एक नॉर्मल इक्वेशन दिया है। हम इस इक्वेशन में क्या करें, हमें साइड में बोला कि जो x का वैल्यू वो -4 है, तो जहां जहां भी हमें x दिखेगा वहां -4 पुट कर देंगे। यानी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, k माइनस 1 x का वैल्यू में क्या पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस के, यहाँ भी हम पुट करेंगे -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम लोग क्या किए, सब में सारा जगह पे वैल्यू पुट कर दिए। अब लोग आते हैं उसके आगे सॉल्व कीजिए। हमारा k माइनस 1 का k माइनस 1 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या होगा, बहुत लोग बोलेगा -16, नहीं, एक से ज्यादा देखिएगा कि अगर कभी भी यहाँ माइनस आएगा, इसके पावर में इवन नंबर होगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। तो हमारा यहाँ से 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा आपका 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलिएगा, दोबारा बताएंगे। देखिए क्या था, एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू जो आया उसे सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा देखो, तो 16 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, 16 के माइनस 16 को 1 से करेंगे तो 16 माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, k को। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे k को सबसे पहले अलग करें। ये हम लोग कल भी कंसेप्ट देख चुके थे कि जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है हमें उसे अलग करना है। अब हम लोग पहले यहाँ से k को k वाले के साथ सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, 14 में 4 के जाएगा तो आपको हो जाएगा ये 12k, यहाँ से सेम आपका 16 में 1 जाएगा तो -15 इज इक्वल टू आपका 0। अब इसका आगे देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। आगे हम लोग यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, हमें k का वैल्यू चाहिए, ये इधर नेगेटिव उधर जाकर किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 12k इज इक्वल टू 50। k का वैल्यू चाहिए, ये इधर इनटू में उधर जाकर डिवाइड, यानी हमारा k बराबर हो जाएगा 15 बाय में 12। कट करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी आपका k का वैल्यू क्या निकल गया 5/4, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये तो देखिए हर एक टाइप में बोले ना अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहा है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान लगेगा। क्या बोला था क्वेश्चन में कि 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था जिसमें x का वैल्यू दे दिया था, सारे जगह x का वैल्यू पुट किया, सॉल्व किए, यहाँ से हमारा k का आंसर निकल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए, ये देखिए सीबीएसई 2020 में आया हुआ है, क्योंकि जितना क्वेश्चन है ना सारा कभी ना कभी आया हुआ, सब में डेट नहीं लिखा हुआ, लेकिन सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला, एकदम अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला, बोला इफ a and b are the zeros of the polynomial f x square, सॉरी यहाँ पे होगा x स्क्वायर पावर में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ बोले तभी कुछ हम लोग थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में एक वहां पे क्वेश्चन किए थे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, उसी टाइप में ये हमारा सेम क्वेश्चन है, और उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या बोलते, कोई भी वैल्यू फाइंड करना है, पहले क्या बोले थे कि अगर कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालिए। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, क्या था इक्वेशन था आपका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। हम लोग यहाँ से सम ऑफ जीरो यानी अल्फा, सॉरी यहाँ पे a और b का यूज किया, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे a और b, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा a प्लस b। सम ऑफ जीरो मतलब दोनों को जोड़ देंगे, कैपिटल ए लिया, कैपिटल ए ही लेते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस b, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, हमारा सम ऑफ जीरो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस तो लाएंगे लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे हमारा माइनस है,
बाय में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है 1 तो 1। नेक्स्ट हम लोग का होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी a इंटू बी, ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ में आएगा और नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये दो चीज निकालनी। अब आपको निकालने क्या बोला है, आपको निकालने बोला है, हमें फाइंड करने बोला है, यानी फाइंड, हमें क्या फाइंड करने बोला है, आपको फाइंड करने बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं इसको कैसे फाइंड करें a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब भी स्टेप से आएगा एक कंसेप्ट को याद रखिएगा, आप लोग इसको ना छोटा करने की कोशिश कीजिए। क्या करें, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ये पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़े, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा कुछ होता है। अब आप लोग यहाँ पे देखो तो a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी हमारा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करें, अगर हम लोग इसको दूसरे साइड ले आ जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी इसको में मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कुछ सेम टर्म यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये आपको हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब इसको सारा वैल्यू पुट कीजिए, a प्लस बी हमारा कितना है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी, a इंटू बी का वैल्यू क्या है, इंटू में हो जाएगा हमारा माइनस 5। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, दोनों को ऐड कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा 26, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अरे देखो कुछ नहीं हो रहा है, बस जो आपने क्वेश्चन बोला क्वेश्चन को स्टेप को फॉलो किए। हमें एक इक्वेशन दिया था, पहले हम उस इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, उसके बाद जो हमें फाइंड करना था हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके थे, वो हमारा क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मॉडिफाई किए और वहां से हम लोग इसका आंसर ले आए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थोड़ा सा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैथ्स में जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा आपका ये अच्छा से नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, पढ़िए। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बस समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या, पहले वो इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे जो आपको इक्वेशन दिया। क्या है हमारा इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ से हमारा कुछ इस टाइप से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये इक्वेशन दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। ये नहीं, सबसे पहले अगर जब भी ये बोलेगा वेरीफाई करने के लिए तो इसको आपको करना पड़ेगा फैक्टराइज। फैक्टराइज ऑलरेडी हम कल भी बता चुके थे कि हर एक चैप्टर में आएगा। इसको फैक्टराइज कीजिए, x का जो भी दो वैल्यू आएगा उसको फिर हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज कीजिए, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका है 10 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 10, यानी 10 को हमें दो ऐसे नंबर पे ब्रेक करना है जो इंटू करने के बाद 10 और प्लस माइनस करने के बाद क्या आएगा 7। तो 2 5 से क्या होता है 10, और 2 में 5 ऐड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, क्योंकि आपको ऑलरेडी आई होप फैक्टराइज आता होगा, क्योंकि इतना दिन से हम लोग पढ़े फैक्टराइज आना चाहिए। अब दो दो का पेयर बनाएंगे, ये दोनों का पेयर, दोनों से हम लोग कॉमन निकालेंगे, x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2। वैसा ही से हम लोग इस दोनों से कॉमन लेंगे, वो हमारा जाएगा प्लस 5, यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस 2। और आपको एक से याद देखिए कि अगर कभी भी आप फैक्टराइज कर रहे हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट वाला आपका वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब आपका फैक्टराइज सही हो रहा है। अब इस दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, एक को लिख देंगे हमें x प्लस 2 और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 5। लेकिन अभी आपको ये आंसर नहीं हुआ, यहाँ से हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक बार आपका क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस उधर जाके माइनस, एक आपका ये आ गया। सेकेंड में हम लोग को यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। सबसे पहले हम लोग इसका दो जीरोस निकाल चुके हैं। अब जैसे हम लोग इसका दो जीरोस निकालने, अब आपको बोला वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला कुछ जरूरी होना चाहिए, जो दो ही तो इसमें था, वो था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी सम ऑफ जीरोस हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। आपको यहाँ पे क्या दिया है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, वो है हमारा 7, बाई में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमारा है 1। अब आपका ये जो दो टर्म आया है एक्स का वैल्यू, एक हमारा अल्फा का वैल्यू है, दूसरा बीटा का वैल्यू, इसको पुट कीजिए, देखिए क्या दोनों साइड बराबर आ रहा है। अगर बराबर आया
तो जो हमारा आंसर है वो आपका सही है। तो ये होता है रिलेशनशिप दोनों में बनाने से। क्या बोले x का वैल्यू हमारा एक है -2, यहाँ लिखेंगे -2 प्लस एक और हमारा वैल्यू कितना है -5 और इधर हमारा कितना है -7। अब देखो -2 का -2 प्लस माइनस क्या होता है -5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -7। इसको सॉल्व कीजिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन हमारा साइन होता है 7 इज इक्वल टू -7। क्या ये दोनों बराबर आया है? यस। आपको सम ऑफ जीरोस में नहीं छोड़ देना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी देखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है सर? हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 10 बाय में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 है, 1 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कीजिए, -2 इंटू में -5 इज इक्वल टू 10। क्या देखिए आता है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 5 से आपका 10 इज इक्वल टू 10। क्या दोनों साइड बराबर आया? यस सर। यहाँ हमारा सम ऑफ जीरोस भी बराबर आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बराबर आ गया, यानी जो आपका आंसर आया वो आपका सही है। तो ये होता है कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जीरोस और उसके बाद रिलेशनशिप बताइए, तो ये आपको इस तरह से पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 एकदम थोड़ा सा अलग टाइप का भी कराया है, क्योंकि पहले हम लोग क्या था बस रिलेशन में कर देते हैं, यहाँ पे पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ा। फैक्टराइज करने के बाद जो आपका आया उसके बाद फिर आपको वेरीफाई करने पड़े। तो देखिए एक एक टाइप, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो बस ऐसा ही करके आप पूरा चैनल बनाइए, डेली यहाँ पे आइए, आपको डेली एक से एक नए नए क्वेश्चन नए नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे क्या है, 8 और 9 जो भी होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले चीज मैथ्स में एक ही खास है, क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश कीजिए। अगर जिस दिन से आप क्वेश्चन को समझ गए आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन क्या बोला पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में हमें ये बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट whose zeros are -3 and 2 respectively, hence find the zeros of। देखो ये एकदम बहुत ही अलग क्वेश्चन है। यहां से हम नया चीज सीखेंगे कि अगर कभी भी क्या बोल रहे हैं कि अगर कभी भी हमें सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, या और आपको साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो ये दोनों की मदद से हम लोग एक ऐसे पॉलिनोमियल का इक्वेशन बना सकते हैं। उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाने के लिए। सॉरी आपको शायद दिख नहीं रहा, इसको दोबारा लिख देते हैं करके। देखिए यहाँ पे क्या है, बोले फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ प्रोडक्ट एंड जीरोस। मतलब सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, वो हमें दिया -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का नहीं मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है 2। तो जब भी अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा और बोलेगा एक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले आप एक छोटा सा फॉर्मूला उसको याद रखिए, वो हमारा ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आप याद रखें कि अगर कभी भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बात करेगा और अगर उसके मदद से हम एक पॉलिनोमियल फाइंड करें, तो बस ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना। अब उसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, x का हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस सम ऑफ जीरोस आपको कितना दिया है -3 और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या है 2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी हम लोग क्या किए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से क्या निकालते, एक पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड कर चुके। अब आपसे फिर क्या बोला है, फाइंड द जीरोस फाइंड करने बोला है। तो जीरोस फाइंड करने बोला है, मतलब यहां से आपको ये मीनिंग निकल रहा है कि इसको आपको फैक्टराइज करना है, एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपको बताना है। तो फैक्टराइज तो शायद आप लोग को आता नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। हम लोग करते इसको फैक्टराइज, देखते हैं फैक्टराइज में क्या होता है। फैक्टराइज कीजिए, देखिए फैक्टराइज से आपको क्या निकलता है। हम लोग इसको करते हैं फैक्टराइज। फैक्टर में क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले को इंटू करेंगे, यानी 2 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2। और हमें इस 2 को एक ऐसे नंबर पे ब्रेक करना है जो प्लस माइनस करने के बाद 3 आता है। वो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो है 2 1 जा 2, क्योंकि 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 होगा, 2 में 1 ऐड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस
2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज किए, बीच वाले मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग दोनों से कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा x, बाहर बच जाएगा x प्लस 2, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 1, ये आपका बच जाएगा x प्लस 2। और आपको ऑलरेडी भी हम लोग बता चुके थे कि अगर बीच वाला दोनों वैल्यू सेम आएगा यानी हमारा फैक्टराइज क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब ये 2 के बदले में हम 1 लिखेंगे यानी x प्लस 2, और हमारा एक बाहर वाला वो क्या है x प्लस 1, ये इज इक्वल टू 0। आपको यहीं तक नहीं छोड़ना, हमें x का पूरा वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -2 और आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो ये दो आपका आंसर निकल कर आया x का। और आपसे यही पूछा था कि पहले आप इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8 और हम लोग देर ना करते चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। बस हम लोग का 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, चलिए दो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। देखो हर क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा कंसेप्ट वाला आता है। इस क्वेश्चन में क्या बोले, इफ a एंड b आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया पहले हम उस पॉलिनोमियल को लिखेंगे। पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है, a एंड b, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। इसके रूट्स का डिफरेंस आने आपको यहाँ से फाइंड करने बोला है। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड कीजिए, हमें ये फाइंड करने बोला है। देखो सेम कुछ क्वेश्चन आया नहीं आया, यहाँ पे अल्फा ने ए और बी का वैल्यू बोला है, तो ए और अल्फा बीटा मानते हैं, यहीं पे हम मॉडिफाई करते ये अल्फा और ये हमारा बीटा। अब देखिए अभी कुछ सेम स्टेप से क्वेश्चन बना चुके थे, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने बोले। अब कैसे करें जो हमारा अल्फा माइनस बीटा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू उसको निकालेंगे, सारा मॉडिफाई करेंगे, अपने आप हो जाएगा। इसको देखो यहाँ से हम लोग पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। हमारा सम ऑफ जीरोस क्या था, निकालिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए हमारा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमारा जाएगा। वैसा ही हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, a इंटू बी, ये होता है कांस्टेंट टर्म बाय में a। दो चीज निकाल लिया, लेकिन क्या हमारा आंसर a माइनस बी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग एक फार्मूला पढ़े, क्या कुछ याद है थोड़ा बहुत फार्मूला। आखिर इसमें a माइनस बी कैसे निकालें, आप लोग खुद सोचिए। a माइनस बी निकालने बोला, क्या पहले आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनता तो फिर हम बता रहे हैं। देखो यहां से ये दो चीज कंसेप्ट था। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपसे बोला क्या, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। आपको रूट्स का बीच का डिफरेंस फाइंड करने बोला, तो उस फार्मूला से ये आपका निकलेगा। देखिए यहाँ से आप लोग शायद आप लोग बना लेंगे, नहीं बनाए देखिए आगे क्या होता है बताते हैं। यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमसे फाइंड करने बोला ए माइनस बी। तो सबसे पहले यहाँ फाइंड करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायरिंग करते देखते क्या हमें ए माइनस बी लाना। आप याद रखिए आपको यहाँ से ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना है। सब ए प्लस बी वाले तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ लिखिए सिंपल सम ऑफ जीरोस को हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इधर से माइनस बी बाय ए का भी क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। इसे स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। क्या अभी भी आंसर आया, नहीं आया। आप लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, क्या रिलेशन कुछ याद है स्टेप से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ इस टर्म में होता है। हाँ तो देखो, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, a अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस इधर हमारा किसमें हो जाएगा, प्लस में, आनी यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये छोटा सा एक रिलेशन है, ये रिलेशन ही आपको यहाँ पे पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या था, हम लोग ये पढ़े a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग यहाँ से क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या पूरा टर्म को पुट कर सकते हैं, यहाँ पे उसे पुट कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस 2ab इज इक्वल टू हमारा क्या है, सॉरी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 2ab है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे 2 अल्फा बीटा, सॉरी हर जगह अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ आपका अल्फा बीटा, तो इरेज करके दोबारा, देखिए क्या था यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये और हमारा ऑलरेडी था 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप से टर्म बन रहा है। अब इसके बाद देखिए आप लोग क्या होगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा, यानी हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। अब देखिए कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है ए माइनस अल्फा माइनस बीटा, क्या हमने बोला था अल्फा माइनस बीटा, ये प्लस उधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ से हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है सी बाय में ए। ये कुछ हुए। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट, यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका यहाँ से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस 4c बाय में ए, और ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे फाइनल आंसर। और ये था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हटके क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, हमें फाइंड करने बोला था इसके बीच का डिफरेंस, यानी हमें बोला था अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किया सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिख दिए, उसके बाद हम लोग का जो सम ऑफ जीरोस था इसको हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए। ये स्क्वायरिंग करने के बाद कुछ हमारा इस टाइप से टर्म बना है, इससे भी हमें नहीं पता चलता कि हमारा आंसर क्या आएगा क्या नहीं आने वाला। फिर हम लोग यहाँ पे साइड में कुछ रफ में देखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पूरा फॉर्मूला को टर्म यहाँ से कन्वर्ट किए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिए। अब बस हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए और ये हमारा लास्ट में आंसर निकल गया। और ये था हमारा आज का सेकेंड लास्ट और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जितना नॉर्मली क्वेश्चन बनाते हैं सब आसान रहता है, ये भी क्वेश्चन आसान है, बस आप लोग क्या करना है इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 10 और देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन को पढ़िए। आपको यहाँ पे बोला गया है if one zeros of the polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, find the value of k। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू अल्फा माने तो जो हमारा दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा 7 अल्फा होगा। क्या बोला था if one zeros of the polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, अगर हमारा एक अल्फा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 7 अल्फा। अब हमारा जो इक्वेशन दिया वो क्या है कुछ इस टाइप से 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। अब हम लोग यहाँ से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। बेस्ट है यहाँ से निकालिए पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 8 y में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी 7 और 1 कितना हो जाएगा ये 8 अल्फा बराबर हो जाएगा 8 बाय में 3। हमें यहाँ से अल्फा का वैल्यू सॉरी यहाँ पे x आ गया आपका, हमें यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालते हैं देखते क्या होता है। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा ये इंटू में उधर किसमें हो जाएगा डिवाइड में, यानी अल्फा इज इक्वल टू 8 बाय 3 डिवाइड में 8, आपका 8 से 8 कट जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1/3। क्या हमसे अल्फा का वैल्यू बोला है जी नहीं, आपसे यहाँ से पूछा k का वैल्यू। नेक्स्ट जो रिलेशन उस रिलेशन को लेके अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी यहाँ से आपका क्या आ जाएगा अल्फा इंटू 7 अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ पे हमारा पूरा ये क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म, यानी हो जाएगा आपका 2k प्लस 1 बाय में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमारा क्या है 3। अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा अल्फा को 7 अल्फा से इंटू करेंगे तो 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बाय में 3।
अब अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आया था 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा 7 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा 7 1/9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व कीजिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9, जो आया लास्ट स्टेप आपका यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ से कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका बन हो जाएगा 6k प्लस 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 6k इज इक्वल टू 7 प्लस क्या हो जाएगा माइनस माने 6k इज इक्वल टू 4। आपका यहाँ से k का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4/6, कट जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा k बराबर 2/3। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। ये हमें बोला था कि एक 0 अल्फा है तो जो हमारा दूसरा 0 होगा उसका 7 टाइम्स होगा। तो उसके बाद हम लोग सम ऑफ जीरोस किए, यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड किया और जाके हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में पुट कर दिए। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाता है खत्म। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल और ये देखेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।